आज हम क्लास 10 इंग्लिश मीडियम पोएम लैंड ऑफ इनिसफ्री को देखेंगे। इसके बारे में पढ़ेंगे, जिसके पोएट है W.B. येट्स। में हेमंत विश्वकर्मा श्री उमा विद्या मंदिर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हाटपिपलिया। W.B. येट्स, इनका जन्म 1865 के अंदर हुआ था और इनकी मृत्यु 1939 को हुई। आइए हम पोएम पढ़ते हैं। पोएम का फर्स्ट स्टेंजा है, 3 स्टेंजा दिए इसके अंदर। फर्स्ट स्टेंजा देखते हैं हम। I will arise and go now and go to Innisfree, and a small cabin built there of clay and wattles made. 9 bean rows will I have there, a hive for the honey bee, and live alone in the bee lord glad. आइए हम इस स्टेंजा को समझते हैं। यहाँ कुछ मीनिंग से पहले वो देख लीजिए। अराइज, अराइज का मतलब होता है स्टैंड अप, मतलब उठना। इनिसफ्री, इनिसफ्री जो है लेक का नाम है। स्मॉल कैबिन, एक छोटा कमरा या रूम। क्ले, मिट्टी को कहते हैं। वाटल्स, वाटल्स उन लकड़ियों को कहते हैं, उन टेढ़ी मेढ़ी लकड़ियों को कहते हैं जिनसे फैंस बनाई जाती है चारों तरफ। बीन रोज, बीन रोज जो है ये फलीदार कोई फसल होती है, उसको कहते हैं। हनी बी, मधुमक्खी या जो होती है उन्हें क्या कहा जाता है। बी लॉर्ड, बी लॉर्ड है मधुमक्खियों की भिन भिनाने की आवाज को कहते हैं। और ग्लैड, ग्लैड का मतलब होता है ओपन स्पेस या खुला सा स्थान, उसे कहते हैं। आइए देखते हैं पोएट यहाँ पर क्या समझाना चाहते हैं। आई, आई यहाँ पर पोएट है। पोएट कौन है? W.B. येट्स है। आई विल अराइज एंड गो नाउ, मैं जाना चाहूंगा, मैं जाऊंगा। एंड गो टू इनिसफ्री, और कहां जाऊंगा? इनिसफ्री, झील पर जाऊंगा। एंड अ स्मॉल कैबिन बिल्ड देयर, और पोएट कह रहे हैं वहां पर, और वहां पर एक छोटा सा जो एक रूम, एक कैबिन में वहां बनाऊंगा। ऑफ क्ले एंड मेटल्स मेड, ये कैबिन जो बनाएंगे पोएट, ये किससे बनाएंगे? मिट्टी से और वेटल्स। वेटल्स मैंने आपको बताया था जिससे हम जो फैंस बनाते हैं, उन टेढ़ी मेढ़ी लकड़ियों को वेटल्स कहते हैं। या पोएट कह रहे हैं कि वो जो रूम में बनाऊंगा इनिसफ्री पर, वो जो है मिट्टी का और उन लकड़ियों से मिलकर मैं बनाऊंगा। आगे पोएट कह रहे हैं 9 bean rows will I have there, और वहां मैं रहूंगा तो मैं भोजन के लिए वहां पर अपने स्वयं के भोजन के लिए क्या करूंगा? बीन लगाऊंगा, अर्थात भोजन की व्यवस्था करने के लिए वहां पर मैं जो है कुछ फसल भी लगा दूंगा। अ हाइव फॉर द हनी बी, और कुछ भोजन जो मैं बी होती, जो मधुमक्खियां होती है, उनके छत्ते से भी लूंगा। एंड लिव अलोन इन द बी लॉर्ड ग्लैड, और वहां उस स्थान पर मैं अकेला ही रहूंगा, शांति से रहूंगा, जहां पर मुझे हनी बी की आवाज उस खुले स्थान पर सुनाई देगी। मैं ऐसी जगह रहूंगा। ये पहला स्टेंजा था। दूसरा स्टेंजा देखते हैं हम। एंड आई शैल हैव सम पीस देयर, फॉर पीस कम्स ड्रॉपिंग स्लो, dropping from the wells of the morning to where the cricket sings. Their midnights are a glimmer and noon a purple glow, and evening full of the linnet's wings. आइए हम पहले इनके मीनिंग्स देख लेते हैं। यहां पर आ रहा है
का ढके हुए रहना, या घूंघट को या पर्दे को, या फिर हम कह सकते हैं कि बुर्के वगैरह जिससे चेहरा ढकते हैं लोग लेडीज, उसके लिए शब्द आता है क्रिकेट। क्रिकेट एक प्रकार का एक झिंगुर होता है जो बड़ी सुरीली आवाज में गुनगुनाता है। ग्लीमर चमक को कहते हैं। पर्पल ग्लो, पर्पल ग्लो का मतलब होता है सूर्य की जो पर्पल रंग की चमक होती है दोपहर के अंदर, उसे कहा है यहाँ पर। लिनेट, लिनेट्स एक प्रकार का पक्षी है जो सुरीली आवाज में गाता है। आइए हम इस स्टैंजा को समझते हैं। And I shall have some peace there. पोएट कह रहे हैं कि जब मैं निष्क्रिय पर रहूंगा तो वहां मुझे निश्चित रूप से शांति का अनुभव होगा, ऐसे एकांत स्थान पर। For peace comes dropping slow. आगे पोएट कह रहे हैं कि पीस, शांति जो आती है वो धीरे धीरे ही आती है। Dropping from the wells of the morning to where the cricket sings. आगे पोएट कह रहे हैं कि सुबह सुबह जब धूप, थोड़ा सा धूप के अंदर क्या है, थोड़ा कोहरा सा छाया रहता है, ऐसा लगता है कि धूप जो है सुबह जो है धुंधली सी है। तो यह पोएट कह रहे हैं कि ऐसी सुबह जब उसने कोहरे का थोड़ा सा घूंघट सा ओढ़ रखा है, मैं उसे निहारूंगा और उसे निहार कर शांति का अनुभव करूंगा। साथ ही साथ वो कह रहे हैं कि वही क्रिकेट जो है, वो झिंगुर जो है, वो भिन बनाएंगे, वो गीत गाएंगे, तो उसे मैं सुनकर शांति का अनुभव करूंगा, वहां मुझे पीस मिलेगी। आगे कह रहे हो देयर मिडनाइट्स आर ए ग्लीमर, और वही शाम के समय, रात्रि में, मिडनाइट में, मध्य रात्रि को मैं जब बाहर निकलकर आसमान में देखूंगा तो मुझे सितारे चमकते हुए दिखाई देंगे, जिससे कि मुझे शांति का अनुभव होगा, मुझे पीस जो है महसूस होगी। एंड नून अ पर्पल ग्लो, वहीं दोपहर के समय जो सूर्य की रोशनी होगी वो बड़ी सुनहरी सी मुझे दिखाई देगी, तो उससे मुझे बड़ी शांति फील होगी। एंड इवनिंग फुल ऑफ द लिनेट्स विंग्स, और शाम के समय मैं आसमान में लिनेट पक्षी को उड़ते हुए देखूंगा तो मुझे पीस फील होगी। इस प्रकार से अलग अलग समय का यहाँ पर जिक्र करके पोएट कह रहे हैं कि मुझे हर समय वहां पर इनिस्प्री पर एक पीस, एक शांति जो है फील होगी। लास्ट स्टेंजा देखते हैं इसका। आई विल अराइज एंड गो नाउ फॉर ऑलवेज नाइट एंड डे। I hear lake water lapping with low sounds by the shore, while I stand on the roadway or on the pavement's grey. I hear it in the deep earth's core. यहाँ पे कुछ मीनिंग देखिए आप। वही मैंने जैसा बताया, राइज का मतलब होता है स्टैंड अप होना, खड़े होना। डे एंड नाइट एंड डे का मतलब होता है हर पल, पूरा जो मीन अगर हम देखेंगे तो यहाँ हर पल से आएगा, हर समय। लैपिंग का मतलब होता है उछल कूद करना। शोर का मतलब होता है तट। रोडवे, रोडवे का मतलब होता है सड़क के रास्ते जब चलते हैं अपन, वो है सड़क किनारे कहीं भी। पेवमेंट्स ग्रे, पेवमेंट्स ग्रे का मतलब होता है वही सड़क के साइड में जो जगह बनी हुई होती है, उसे कहा गया है यहाँ पर। डीप हार्ट स्कोर, डीप हार्ट स्कोर का मतलब होता है मन की गहराई। आइए इस लास्ट स्टेंजा को देखते हैं। आई विल अराइज एंड गो नाउ, मैं उठता हूं और उठूंगा और जाऊंगा। फॉर ऑलवेज नाइट एंड डे I hear lake water lapping with low sounds by the shore. पोएट कह रहे हैं कि हर समय मैं इस झील के पानी को तट पर टकराते हुए सुनता हूं, अर्थात तट पर टकराते हुए इस पानी की आवाज मुझे सुनाई देती है।
While I stayed on the roadway, उस दौरान जब मैं सड़क किनारे सड़क पर चलता हूँ, और on the pavements grey, या सड़क के किनारे जो पेवमेंट बने हुए उस पर चलता हूँ, I hear it in the deep earth's core, तो मैं इसकी आवाज को, इस झील की पानी की आवाज को अपने गहरे मन से महसूस करता हूँ, सुनता हूँ, और ये जो आवाज है ये मुझे अपनी ओर खींचती है। इस प्रकार से पोएट जो है यहाँ पर ये बताते हैं कि झील के पास में जो है ये एक कैबिन बनाकर वहां शांति का अनुभव करना चाहते हैं। वो इस जो है शोरगुल वाले स्थान से, इस अशांति वाले स्थान से दूर रहकर और अपने जीवन को बिताना चाहते हैं। ऐसा जो है ऐसी इनकी फीलिंग्स है इस पोएम के माध्यम से। थैंक यू।